आगे आगे भगीरथ जी चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा माँ आ रही है। बीच में जहानु मुनि तपस्या कर रहे थे। गंगा मैया ने जहानु मुनि की कुटिया को बहा दिया। जहानु मुनि ने भी अपने अंजलि में इतने तपस्वी थे, पूरी गंगा ही पी गए। भगीरथ महाराज जी ने जब पीछे मुड़ के देखा कि गंगा माँ कहाँ गई, देखा जहानु मुनि बैठे हैं। प्रणाम करने लगे, हे जहानु मुनि जी, आपके चरणों में ये भगीरथ प्रणाम करता है। हे प्रभु, इस गंगा माँ को पाने के लिए मेरी कई पीढ़ियों ने तपस्या करी है। मैं पृथ्वी में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो पुरख हैं ये अधोगति में हैं। मैं इनका उद्धार कराने के लिए, हे जहानु मुनि, आप गंगा मैया को इस पृथ्वी में आने दो प्रभु। जहानु मुनि बोलते हैं, भगीरथ, अब गंगा को तो मैं पी गया, मुख से निकालूंगा तो गंगा पवित्र नहीं रहेगी, इसलिए अपनी जंगा से प्रकट कर दिया जहानु मुनि ने। और उसी दिन से गंगा का एक नाम हो गया, बोलो जहानवी मैया की जय। और आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं। बीच में सप्त ऋषि मिले। सप्त ऋषियों की कुटिया थी, वहां पर 7 भागों में बंट गई गंगा। और गंगा माँ को लेकर के भगीरथ, आओ गंगा मैया आओ। और ठीक लागे कपिल मुनि के आश्रम में, ठीक दक्षिण भारत में, और श्वेत रामेश्वरम ठीक पहुंच गए गंगा सागर में। बोल गंगा मैया की जय। और जैसे ही गंगा ने सागर के उन 60,000 पुत्रों के उस भस्म को स्पर्श किया कि भस्मीभूत संज्ञान सरयाता सगरात्मजा किम पुनः सरदया देवी ईशवंते धृतव्रताः। सुखदेव जी महाराज जी बोल रहे हैं, जैसे ही गंगा का स्पर्श हुआ और उनमें से तो उस राख में से सुंदर राजकुमार 60,000 राजकुमार प्रकट हो गए और उसी समय स्वर्ग के लिए चले गए। भगीरथ ने अपने बुजुर्गों को प्रणाम किया। सुखदेव जी बोल रहे हैं, परीक्षित, जब गंगा का स्पर्श राख पर भी होता है, उस राख का भी उद्धार हो जाता है। तो मनुष्य मात्र का अगर जो गंगा में स्नान करता है तो उसके तो उद्धार होते ही हैं। उसके कायिक वाचिक मानसिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कि गंगा गंगेति यो भूयात् योजना नाम सतेरपे मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके सगच्छते। बोलते गंगा मैया में जो स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं, बोलते गंगा गंगेति यो भूयात् योजना नाम सतेरपे, कई योजन दूर से भी अगर कोई गंगा माँ का इस ध्यान कर लेता है, मन से गंगा में ऐसा विचार कर लो कि मैं गंगा में नहा रही हूं या नहा रहा हूं, तो भी गंगा का फल मिलता है। कई योजन से, सैकड़ों योजन, सैकड़ों किलोमीटर से भी गंगा का स्मरण करने से जीव मात्र, मनुष्य मात्र का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। बोलते हे परीक्षित, इसी भगीरथ के वंश में आगे चल करके एक खट्वांग नाम के राजा हुए। इसी खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के जो पुत्र हुए ये रघु हुए, और रघु के पुत्र अज हुए, और अज के पुत्र दशरथ हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक दिन वशिष्ठ जी महाराज जी और उनकी पत्नी अरुंधति अपने प्रण कुटी में बैठे थे। अरुंधति बोलती है, प्रभु, हे मेरे पति वशिष्ठ जी महाराज, आप तो इतने त्रिकालदर्शी हैं, सारे अष्ट सिद्धियां, सब साधन, सब मंत्र, सब वेद आपको कंठस्थ है। लेकिन जिस कुल के गुरु आप हैं,
उस कुल का तो राजा दशरथ तो अब वृद्ध अवस्था की तरफ आ रहे हैं। आगे इस वंश में अगर राजा दशरथ का वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो ये संसार के लोग बोलेंगे जिसके कुल गुरु वशिष्ठ थे उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। वशिष्ठ जी बोलते हैं देवी आपकी बात सत्य है, लेकिन राजा दशरथ के मन में अभी भी संतान की इच्छा प्रकट नहीं हुई है। जब तक राजा के मन में संतान उत्पत्ति के भाव प्रकट नहीं होंगे देवी तब तक उनकी संतान नहीं हो सकती। अरुंधति बोलती अगर ऐसी बात है वशिष्ठ जी तो राजा दशरथ के मन में कि उनकी संतान नहीं है ऐसे भाव मैं प्रकट कराऊंगी। बोलते आप चिंता मत करो, कल सुबह मैं राजा दशरथ की सभा में जाऊंगी। और राजा दशरथ की प्रातः काल अरुंधति माता अपने संध्या बंधन से मुक्त होकर के ठीक शक्ति के पुत्र पराशर महाराज जी को गोदी में लेकर के ठीक पहुंच गई राजा दशरथ के महल में। राजा दशरथ ने जब देखा कि मेरी गुरु माता आ रही है, अपने स्थान से उठे, अपने सिंहासन से उठे, अपनी गुरु माता को प्रणाम किया। बोलते मातृश्री स्थान में विराजो, और बैठ गए अरुंधति अपने पोते को पराशर को गोद में लिए हुए। राजा दशरथ अपने राज्य का कार्यभार करने लगे, अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को आदेश देने लगे। अरुंधति राजा दशरथ का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करती है कि वो छोटे से शक्ति के पुत्र पराशर को, हिंदी में बोलते चोटी काटना और हमारे गढ़वाली में बोलते चिमोटी, बोलना चिमोटी, और चोटी काट दिया। और ये छोटा सा पराशर रोने लग गया। राजा दशरथ बोलते हैं हे गुरु माता, ये छोटा सा ये पराशर रो क्यों रहा है? इसको भूख लगी है, कुछ मंगाऊं? अरुंधति बोलती है राजा दशरथ ऐसा नहीं है। ये पराशर बोलता है कि मेरे दादा जिनके कुल गुरु हैं, इस राजा दशरथ के मर जाने के बाद मैं किसका कुल गुरु बनूंगा? इस राजा दशरथ के मर जाने के बाद मैं किसका कुल गुरु बनूंगा? इस प्रकार के भाव जब राजा दशरथ ने सुना, उसी समय राजा दशरथ गुरु माता को प्रणाम करते हैं और उसी समय अपने राज सिंहासन से उठ करके उनके मन में संतान उत्पत्ति के भाव प्रकट हो गए और वह अपने गुरु के घर में जाने लगे। एक ही बार भूपति मन मोही, एक ही बार भूपति मन माने, भाई गलनी मोर कोई सुत नाही, भय गए मोर कोई सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, चरण लगी कर विनय विशाल, चरण लगी कर विनय विशाल। तुरंत राजा दशरथ अपने गुरु के घर में वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए और राजा दशरथ वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़ करके बोलने लगे, हे मेरे कुल गुरु वशिष्ठ जी, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी संतान हो जाए इसके लिए आप कुछ यज्ञ करो। वशिष्ठ जी बोलते हैं राजा दशरथ, तुमने ये चौथी अवस्था में
तुम्हारे मन में संतान उत्पत्ति के भाव प्रकट हुए हैं, इसलिए तुम्हारी 4 संतान होगी। तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। बोलते गुरुजी उस यज्ञ को आप ही करो और उसका विधान सब मुझे बताओ। वशिष्ठ जी ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए पूरे यज्ञ के ऋतुजों को, ब्राह्मणों को बुला दिया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ और यज्ञ से अग्निदेव साक्षात प्रकट हो गए और एक स्वर्ण पात्र में चरु खीर ला करके प्रकट हो गए। अग्निदेव बोलते हैं राजा दशरथ, इस चरु को अपनी रानियों को दे दो और इस चरु को, इस खीर को खाने के पश्चात उनकी संतान अवश्य होगी। राजा दशरथ ने जैसे ही उस स्वर्ण पात्र से थोड़ा उस चरु को निकाला, खीर को कैकेयी के हाथ में दिया, कौशल्या के हाथ में दिया और जैसे ही सुमित्रा के हाथ में रखा और इतने में तो वायु मार्ग से एक बाज पक्षी आया और वो सुमित्रा के हाथ से उस चरु को लेकर के उड़ गया। और इधर जब दोनों बहनों ने देखा कि सुमित्रा के हाथ में तो चरु नहीं है, तो दोनों बहनों ने, कैकेयी और कौशल्या ने थोड़ा थोड़ा चरु सुमित्रा के हाथ में रख दिया और वो बाज उस चरु को लेकर के ठीक अंजना पर्वत की तरफ उधर चले गया। और वहां उसी समय अंजना मैया, अंजनी माता भगवान शंकर की पूजा करके शंकर भगवान से मांग रही थी कि हे शंकर भगवान, मुझे एक पुत्र का वरदान दे देना। और उसी समय वायुदेव की कृपा से उस बाज ने अपने मुख का उस चरु को छोड़ दिया आसमान में और वायु पवन देव हवा हुई और उस हवा से, और वो हवा, उस हवा के माध्यम से वो चरु, वो खीर, और इधर अंजनी मैया आंग बंद करके भगवान की, शंकर भगवान से मांग रही थी और उस हवा के माध्यम से संयोग बन गया और वो चरु अंजना मैया के हाथ में गिर गया। और अंजना मैया ने जैसे ही आपने हाथ में चरु देखा, प्रसन्न हो गई, भगवान शंकर ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, और उस चरु का भक्षण कर लिया, उस चरु को खा लिया। और उसी चरु को खाने से तो अंजनी मैया के यहाँ शंकर सुवन, केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी उत्पन्न हुए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलो बजरंगबली भगवान की जय। और यहाँ सुमित्रा के हाथ में दोनों बहनों ने चरु दिया था, इसलिए कौशल्या के यहाँ तो राम ने जन्म लिया और कैकेयी के यहाँ भरत ने जन्म लिया। सुमित्रा को दोनों बहनों ने चरु दिया था, इसलिए 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोलो श्री रघुनाथ जी भगवान की जय। और जैसे ही रामचंद्र जी का जन्म हुआ और दशरथ भगवान के यहाँ तो दशरथ जी महाराज के महल में तो किलकारी गूंजने लगे, भैया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करार स्तुति तोरी स्तुति तोरी के विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारे। और जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में राजा दशरथ के यहाँ श्री राम, लक्ष्मण,
भरत शत्रुघ्न जी का जन्म हो गया। बोलते गुरु वशिष्ठ जी, आज आपके आशीर्वाद से इस राजा दशरथ के महल में ये किलकारियां गूंज रही है, इनका नामकरण करो। और उसके बाद इनका नामकरण होने लगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर के त्रिलोक सुपासी, शिखर के त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरन पोषण कर जोए, विश्व भरन पोषण कर जोए, आकर नाम भरत अस होए, आकर नाम भरत अस होए, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जो आनंद के समुद्र है, जो सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एकमात्र से तीनों लोकों में सुखी हो रहे हैं, उन सुख के धाम तीन लोकों को सुख पहुंचाने वाले कौशल्या के कुमार का नाम राम हुआ। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उन कैकेयी के कुमार का नाम भरत हुआ। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उन सुमित्रा के नंदन का नाम शत्रुघ्न हुआ। और जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, भगवान श्री राम समस्त लक्षणों से युक्त हैं। और गुरु वशिष्ठ जी ने उन सुमित्रा के नंदन का नाम लक्ष्मण रखा। गुरु के घर में पढ़ने के लिए गए और अल्पकाल में समस्त विद्या अर्जित की। राम कथा तो आप लोगों ने सुनी है और रामलीला तो आप लोग देखते ही हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत में राम कथा बहुत विस्तार से नहीं है। राम जी का विवाह सीता से हुआ, ये सबको मालूम है। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हुआ, ये सबको मालूम है। भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ और शत्रुघ्न का विवाह सुरतिकृति से हुआ। इनके दो पुत्र भी हुए। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। और लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, वो अंगद और चित्रकेतु थे। भरत के 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। और शत्रुघ्न के 2 पुत्र हुए, सुबाहु शत्रुसेन। और भगवान राम ने इस पृथ्वी से, आपको मालूम है, आप राम कथाएं सुनते हैं, रामलीला देखते हैं, और किस प्रकार से रावण का अंत किया और पुनः राम राज्य इस पृथ्वी में स्थापित किया। राम जी के होने पर पूरी पृथ्वी में उल्लास हुआ। सब खुश थे, ऋषि मुनि तपस्वी। लेकिन चंद्रमा दुखी हुए। चंद्रमा बोलते, जब से राम का जन्म हुआ है,
तब से ये सूर्य अस्त होता ही नहीं है। राम जी ने कहा, हे चंद्रमा रो मत, अगली बार जब मैं जन्म लूंगा, दूसरी बार, अभी मैं दिन के 12 बजे आया हूं और सूर्य वंश में आया हूं, और दूसरी बार जब जन्म लूंगा तो चंद्र वंश में लूंगा, और रात के 12 बजे मेरा जन्म होगा, और रात के 12 बजे मेरा जन्म होगा। और तुम दुखी मत हो, मैं अपने नाम के साथ साथ में जो मेरा नाम बोलेगा तो मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम भी लगेगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और चंद्रमा प्रसन्न हो गए और उस दिन से भगवान का नाम रामचंद्र जी हो गया। सुखदेव जी महाराज जी बोल रहे हैं, ये तो मैंने हे परीक्षित आपको पवित्र सूर्यवंश का वर्णन किया, अब मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज जी बोले, चंद्रवंश का वर्णन तो इतना विस्तार से अगर मैं तुमको बताऊं तो कई दिन बीतने वाले हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम विराट पुरुष भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, और ब्रह्मा जी से अत्रि का जन्म हुआ। अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, और चंद्रमा के द्वारा बृहस्पति जी की पत्नी तारा से बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, और आयु से नहुषु आदि 5 पुत्र हुए। ययाति, शयाति, आयाति, बियति और कीर्ति, और ययाति के नंदन यदु हुए, और यदु के वंश में यदु के पुत्र शूरसेन हुए, और शूरसेन के पुत्र शूरसेन और मारिशा के गर्भ से जिनका जन्म हुआ वो वसुदेव जी हुए। बोलो वसुदेव जी महाराज की जय। और वसुदेव जी आदि 10 भाई बहन थे, उनकी एक बहन भी थी कुंती। और वसुदेव जी की जो पत्नी थी, उन पत्नियों में पौरवी, रोहिणी, भद्रा और मदिरा, रोचना, इला और देवकी, ये इनकी पत्नियां थी, जिसमें से रोहिणी के गर्भ से बलराम जी, गद, सारण और दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि ये पुत्र हुए। और देवकी के गर्भ से सर्वप्रथम जो पुत्र हुआ था वो कीर्तिमान हुआ था। सुसेन, भद्रसेन और ऋजु, समर्दन, भद्र और भगवान श्री कृष्ण जी हुए थे। भगवान श्री कृष्ण, सुखदेव जी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस पृथ्वी में अत्याचार और जो राजाओं के भेष में ये जो दैत्य आए थे, इन्होंने इस पृथ्वी को दूषित कर दिया था। इनके संहार के लिए भगवान ने इस पृथ्वी में, भगवान श्री कृष्ण ने 3 वर्ष तक गोकुल में, 8 वर्ष तक वृंदावन में, 14 वर्ष तक मथुरा में और 100 वर्ष तक द्वारिका में रह करके राज्य किया। हे परीक्षित, हो गई कृष्ण कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण कथा को इतने सूक्ष्म में बोलने के कारण परीक्षित जी महाराज जी बोलते हैं, आपने सूर्यवंश का इतना विस्तार से वर्णन किया और भगवान श्री कृष्ण का इतना ही, जिनकी कृपा से मेरे बाप दादाओं ने महाभारत के युद्ध में जैसे एक कोई गाय के खुर के खोज को पार कर देते हैं, उनके चरण चिन्ह को, और ऐसे ही मेरे बाबाओं ने, मेरे दादाओं ने इस महाभारत की धरती को जीत लिया था। बोलते हैं, परीक्षित, सुखदेव जी बोल रहे हैं, आज 4 दिन हो गए और इस 4 दिन से मैं तुमको कथा सुना रहा हूं। तुमने न खाया, न पिया, न जलपान किया, और आप लोग तो बोल रहे अब लेट हो गए। और परीक्षित जी महाराज जी को तो आज 4 दिन के बाद अभी पूछ रहे हैं सुखदेव जी। बोलते 4 दिन हो गए, तुमने कोई जल, अन्न कुछ ग्रहण नहीं किया।
परीक्षित जी महाराज जी बोलते सुखदेव जी महाराज इस भागवत अमृत का पान कर रहा हूँ, इसी भूख प्यास के बाने तो मैं समीक मुनि के आश्रम में गया था और इसी भूख प्यास के कारण तो मैंने एक मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया। हे प्रभु मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, तुम कृष्ण कथा को बोलो। और उस परमात्मा ने, उस कृष्ण ने, जिनके आशीर्वाद से मेरे दादाओं ने इतना महाभारत का युद्ध जीता, उन्होंने, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे उन्होंने इस संसार में किस प्रकार से अपनी लीलाएं की, संपूर्ण विस्तार आप मुझे बताओ। तब बोलते हैं हे परीक्षित, सूर्य के पुत्र वसुदेव का विवाह देवक महाराज की बेटी और कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ हो रहा था। जिस दिन विवाह हो रहा था, कंस ने कहा ये सारी प्रजा मथुरा वासी मुझे ऐसा सोचते हैं ये दुष्ट राजा है, और आज मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं अपनी बहन का, देवकी का और वसुदेव जी का रथ मैं खुद हाँकूंगा। जब विवाह हो रहा था, देवकी की विदाई होने लगी और कंस सारथी बन गया, रथ हाँकने लग गया। देवता लोग बोलते हैं देखो इस दैत्य ने अपना प्रचम लहरा दिया है, ये सबके सामने अच्छा बनना जा रहा है। आकाशवाणी हुई कि अस्यस्त्वा अष्टमो गर्भो हंता मां बहस्बुदः। हे मूर्ख, जिसको तू आज प्यार से विदा कर रहा है, इसके अष्टम गर्भ से ही तेरा काल उत्पन्न होगा। आकाशवाणी हुई और इतने में कंस ने घोड़े की लगाम को छोड़ दिया और तलवार निकाली और जैसे देवकी के केशों को पकड़ा और खींचने लग गया। वसुदेव जी कंस के चरणों में गिर गए। हे राजन, ऐसा मत करो, आज इसका विवाह हो रहा है, आज इनका विवाह की ये शुभ पावन बेला है। हे राजन, आप ऐसा मत करो, मैं आपको वचन देता हूँ। आकाशवाणी ऐसी हुई है कि इनके पुत्र से तुमको खतरा है। मैं वचन देता हूँ, इनके जो भी पुत्र होंगे मैं समस्त पुत्रों को आपके पास में लाऊंगा। हे कंस, वसुदेव जी रो रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा मत करो। और कंस, दुष्ट कंस ने तो अपनी बहन देवकी के बालों को और उनके केसों को झकझोर करके और वहीं पर गिरा दिया। रोते हुए वसुदेव जी विवाह के दिन अपनी रोती हुई पत्नी को अपने महल में पहुंचे और रोने लग गए दोनों। बोलते देवी तू चिंता मत कर, मैंने वचन दिया है जो हमारी संतान होगी इसको मैं कंस को दे दूंगा। देवी तुम्हारी रक्षा करना। उस समय में और मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने वचन दे दिया। प्रथम संतान हुई देवकी की कीर्तिमान, और इस कीर्तिमान को लेकर के जैसे गए, कंस ने इस छोटे बालक को देखा। बोलते वसुदेव ले जाओ इसको, मेरे को तो अष्टम गर्भ से मेरी मृत्यु है, मेरा काल है। वसुदेव जी उस पुत्र को लाए, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। वो जानते थे ये दुष्ट कभी न कभी मेरे इस पुत्र को भी मार डालेगा। देव ऋषि नारद जी आए, कथा बहुत लंबी है। और देव ऋषि नारद जी आए, एक कमल की पंखुड़ी को घुमाने लग गए। बोलते कंस, इस पंखुड़ी में से 8वीं पंखुड़ी कौन है, तू बता सकता है? बोलते कैसे कैसे बता सकते? नारद जी बोलते बस ऐसे ही देवकी का पहला गर्भ अष्टम भी हो सकता है और अष्टम गर्भ पहला भी हो सकता है। और उसी समय कंस को क्रोध आ गया और देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और बेड़ियां लगा दी, हथकड़ियां लगा दी और इसी कारागार में रहो। और उसी कारागार में 6 पुत्र हुए और उन 6 को मार दिया कंस ने। ये कंस, दुष्ट कंस, उन बच्चों के पांव को पकड़ता है और पत्थर पे पटकता है और उनको मार देता है। देवता लोग क्षीर सागर में पहुंच गए। बोलते प्रभु आप भूल गए, वसुदेव और देव के पूर्व जन्म में
प्रसन्न और सतुपा थे, तुमने वचन दिया था कि मैं उनके घर में जन्म लेकर के आऊंगा। आज वो वचन पूरा करने का समय आ गया है, आप जाओ। ब्रह्मा आदि देवता स्तुति करने लगे और भगवान बोलने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं देवकी माँ के गर्भ में सप्तम गर्भ अभी प्रवेश है, उनके गर्भ में बलराम जी आए हैं। बोलते हैं हे योग माया, उसी समय भगवान ने योग माया को प्रकट कर दिया। बोलते हे योग माया कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रम गोपी गोप गोपी बिरलंग कृतमं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे योग माया, तुम पृथ्वी में जाओ और रोहिणी के गर्भ में, मां देवकी के गर्भ में जो बालक है, देवकी माँ का 7वां गर्भ जो था वो बलराम जी उनके गर्भ में थे, लेकिन योग माया ने उस सप्तम गर्भ को ला करके और रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को संकर्षण कर दिया। और इधर कंस को ऐसा मालूम पड़ा कि देवकी का सप्तम गर्भ तो गर्भपात हो गया है। और योग माया के लिए बोला, देवी तुम जाओ, तुम नंद बाबा के यहाँ जन्म लेना और मैं माँ देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, क्योंकि पूर्व काल में जब प्रसन्न और शतुपा थे, मैंने इनको वचन दिया था वसुदेव और देवकी के लिए। भगवान आज अष्टम गर्भ प्रवेश होने लगा और भगवान नारायण आज माँ देवकी के गर्भ में आ गए और ब्रह्मा आदि देवता स्तुति करने के लिए, गर्भ स्तुति करने के लिए आ गए कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। बोलते हे सत्य, हे परमात्मा, आप इस संसार में, इस पृथ्वी में अब आपका जन्म हो रहा है, पर ऐसा भूल मत जाना आपका जन्म का उद्देश्य क्या है। इन पापियों का संहार करना, दंतवक्र, शिशुपाल, कंस जैसे, काल यवन जैसे महान राजा के वेश में जो पृथ्वी का भार पृथ्वी माँ सहन नहीं कर पा रही है। और गर्भ स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और यहाँ अब 2 मिनट रह गया कथा में, मात्र 2 मिनट की कथा, कृष्ण का जन्म होने वाला है, मात्र 2 मिनट है। और भगवान श्री कृष्ण का, और इधर भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने अपनी, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति को, मात्र 5 मिनट की कथा अब शेष है। अब भगवान के जन्म होते होते अब आप आ ही गए हैं, तो बस आज थोड़ा 5 मिनट देर और होगी। ये जीवन का काम तो हमेशा होता रहेगा। आज 1 घंटा फालतू राम के लिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और भगवान ने अपनी शक्ति को वृषभान जी के यहाँ, कृति के यहाँ बरसाना में राधा रानी जी भी, यहाँ राधा रानी का जन्म हो गया। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भगवान श्री कृष्ण से 11 मास बड़ी है राधा रानी। और राधा कौन है आगे कथा में आपको वर्णन होगा। और इधर भगवान जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी, अष्टमी तिथि थी और अष्टमी तिथि के दिन में, आज अष्टमी के पावन बेला पर कृष्ण पक्ष में भाद्रपद में रोहिणी नक्षत्र में और बुधवार के दिन माँ देवकी के गर्भ से इस संसार में 16 कला वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और जन्म लेते ही वसुदेव जी, देवकी ने दर्शन किया, उसी टाइम हाथ की बेड़ियां टूट गई। और भगवान बोलते, तुमको अगर कंस से भय है, मुझे नंद बाबा के यहाँ ले जाओ। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ ले जाते हैं। यमुना जी बरसात होने लग गई, मूसलाधार बारिश होने लगी और पृथ्वी, और वहां से नंद बाबा के महल में पहुंच गए। और वहां योग माया छोटी कन्या सोई थी और इधर
वसुदेव जी ने उस बालक को वहां रख दिया और योग माया को लेकर के आ गए। और योग माया को लेकर के जैसे ही कारागार में पहुंचे, फिर से बेड़ियां लग गई। कंस आया और उस योग माया को पकड़ करके उस कन्या को ले गया और उस कन्या को जैसे ही जमीन में पटका, वो कन्या उनके हाथ से छूट गई और वही तो विंध्यावती माई बनी। बोलो शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा की जय। और इधर कंस तो और नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा की बहन बोल रही है, नंदा सुनंदा बोल रही है कि नंद बाबा लाला भयो पहले बोलो आप मुझे क्या दोगे। नंद बाबा बोलते हैं, हे बहन 9 लखा हार दियो, बताओ क्या भयो। बोलो नंद के आनंद भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल। हे आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल के। नंद के आनंद भयो, जय हो गोपाल के। नंद के आनंद भयो, जय हो गोपाल के। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल 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 के। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हाथे घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथे घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे गोकुल में आनंद भयो, जय हो गोपाल के। गोकुल में आनंद भयो, जय हो गोपाल के। हे गोवे चराने आयो, जय हो गोपाल के। गोवे चराने आयो, जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की जय हो गोपाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के।
के चंद जैसे शोभा है लाल की, पूनम के चंद जैसे शोभा है लाल की, पूनम के चंद जैसे शोभा है लाल की, पूनम के हरि बोल शोभा है लाल की, पूनम के चंद जैसे शोभा है लाल की, पूनम के हरि बोल है लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्त के आनंद कंद जय हो यश लाल के, भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल के, भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल के, भक्त के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल के, जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल के, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।